रूसी तेल की खरीद बंद करेगा भारत, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत अब रूसी तेल की खरीद कम करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने एशिया दौरे पर हैं और आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल की खरीद में कटौती करने जा रहा है। मेरा भोला है भंडारी फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी, लॉरेंस के नाम पर आया फोन। आपको बता दें कि मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी को धमकी मिली है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद उनके प्रशंसकों में चिंता देखी जा रही है। पुलिस ने इस बीच उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। धमकी देने के साथ ही 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला भी सामने आया। गायक के निजी सुरक्षा गार्ड विजय कटारिया की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी राहुल कुमार नागड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभिनेता सतीश शाह के घर पहुंची एम्बुलेंस, फैंस दिखे मायूस। बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के घर एम्बुलेंस पहुंची, जिनका कल निधन हो गया था। अभिनेता सतीश शाह का अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित पवन हंस में होगा। उनके निधन के बाद फैंस में काफ़ी मायूसी का माहौल है और गमगीन लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री कपिल मिश्रा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आज हम यहां वासुदेव घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। दिल्ली सरकार ने भव्य छठ उत्सव की तैयारी की है। पिछली सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार यमुना घाट पर छठ पूजा होगी। वे आगे कहते हैं कि मैं उनसे यानी अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए थे, उन्होंने पूजा पर रोक लगा दी थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस बार पूजा इतनी अच्छी तरह कैसे हो रही है? छठ पूजा की तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए हैं वासुदेव घाट पर। इससे पहले मयूर विहार गए थे, इसके बाद सोनिया विहार घाट का भी विजिट है। मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग घाटों का जायजा ले रही हैं। बहुत ही अद्भुत और भव्य छठ की तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। पिछले कुछ सालों में छठ पूजा को बैन किया गया था पिछली सरकार के द्वारा यमुना तट पर, लेकिन इस बार यमुना पर भी भव्य छठ हो रही है और बाकी दिल्ली में भी भव्य छठ की तैयारियां हैं। सर, जिस तरह से केजरीवाल जो बयान दे रही है, उनकी पार्टी बयान दे रही है कि यमुना में पिछली बार जो हम यूज कर रहे थे वही आपकी भी आप पिछली बार वो यमुना पे छठ पूजा क्यों नहीं कर रहे थे? उनसे मैं केवल यही पूछना चाहता हूं कि 7 साल से उन्होंने जो पूर्वांचल के लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए, छठ पूजा करने पर बैन लगा दिया, यमुना पे आने पे बैन लगा दिया, पूरी सरकार की मशीनरी यहाँ खड़ी कर दी थी कि केजरीवाल ने कि कोई भी यमुना के किनारे पूजा करने नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने ये पाप उन्होंने क्यों किया? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं। और इस बार कैसे इतनी अच्छी पूजा हो पा रही है? क्योंकि इस बार श्रद्धावान लोग, आस्थावान लोगों के प्रति विनम्र भाव से समर्पित सरकार खड़ी है और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अत्याचार केजरीवाल ने किया था पूर्वांचल के लोगों पर, वो पाप अब कभी दोबारा दिल्ली में नहीं होगा। पूरी व्यवस्था को छठ की आपने शुरू से देखा, अभी आप इसका तमाम जायजा भी ले रहे हैं, तो ये आपसे जरूर हम समझना चाहेंगे। एक तरफ मॉडल घाट भी आपने तैयार कराए हैं और इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं, और क्योंकि एनवायरमेंट को लेकर, चाहे हम सिरसा जी की कल बात करें या प्रवेश जी की बात करें, उन्होंने क्लियर भी किया कि डीपीसीसी के जो आंकड़े लेकर ये आम आदमी पार्टी आई, उसको उन्होंने क्लियर किया कि कैसे पहले की तुलना में वो कम। देखिए, आम आदमी पार्टी जमीन से गायब है, लोगों के बीच में नहीं है, बंद कमरों में रो रहे हैं और उनका रोना भी जायज है, क्योंकि वो चाहते थे छठ पूजा ना हो। उन्होंने 7 साल दिल्ली में यमुना पे छठ पूजा नहीं होने दी। इस बार छठ पूजा हो रही है, इसकी उनको पीड़ा है, इसका उन्हें दुख है। और क्योंकि जब वो सरकार में थे, उन्होंने छठ पूजा को बैन करके रखा था यमुना तट पर और इसीलिए जनता ने उन्हें हराया है। तो मुझे लगता है कि उनकी ये पीड़ा बहुत सालों तक चलेगी। बिहार चुनाव को लेकर अलर्ट यूपी पुलिस। बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी के डीजीपी राजीव कश ने बिहार चुनाव पर कहा, हमने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ समन्वय बैठक की है। सीमा पर आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। किसी भी तरह की नकदी, शराब या ऐसी किसी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। बिहार के चुनाव फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के डिक्लेयर हो चुके हैं
उसमें हमारे उत्तर प्रदेश से भी कुछ फोर्स वहाँ पर जाएगा और हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ हुई है और बॉर्डर पर जो आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य न हो, इसके लिए कार्रवाई की गई है। सर, हरियाणा से शराब सबसे बड़ा वहाँ जाती बिहार, सर इसको लेकर क्या आप कोई सीजर की मैंने बताया, कोई भी किसी तरह का कैश हो, सीजर हो, शराब हो या कोई भी इस प्रकार की गतिविधि जो चुनाव को एडवर्सली प्रभावित कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्राम समितियां